और अब खबर धर्म के वायरस की। भारत में धर्म हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और यहां राजनीति का धर्म या धर्म की राजनीति पर जमकर चर्चा भी होती रही है। और कई बार इस संवेदनशील मुद्दे पर देश में कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ी है और हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप भी करना पड़ा है। फिर भी कई बार सियासत नहीं रुकती है और ये सियासत भी सुविधावादी रही है। मतलब कि राजनीति का मंदिर मार्ग दिल्ली में कुछ दिखा तो आंध्र प्रदेश में कुछ और। हम आज इस फिक्र का विश्लेषण करेंगे। कहते हैं हमारी पहचान हमारे धर्म से होती है, फिर सवाल उठता है कि धर्म की पहचान किससे होती है। इस सवाल का जवाब महात्मा गांधी के दर्शन में मिलता है। लेकिन आज अगर हम गांधी जी के दर्शन पर विचार करें तो हमने अपनी धार्मिक पहचान और सोच को बेहद सीमित कर दिया। एक इलाके, एक हिस्से, एक राज्य तक समेट दिया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे बताएंगे। ये भी समझाएंगे कि क्यों दिल्ली में मंदिर हटाने पर हमारी संवेदनाओं का ज्वार उठ रहा है। राजनीति के धुरंधर एक दूसरे को रावण और कंस का वंशज कह रहे हैं, लेकिन वहीं देश के दूसरे हिस्से में एक के बाद एक लगातार सैकड़ों मंदिर पे तोड़फोड़ की जा रही है, लेकिन सब चुप है, खामोश है। दरअसल दिल्ली के चांदनी चौक में 60 साल पुराने हनुमान मंदिर को तोड़कर हटा दिया गया और ये सब हुआ सौंदर्यीकरण के नाम पर। विकास और सुंदरता के लिए मंदिर को ताबड़तोड़ तरीके से हटा दिया गया। कहा गया कि मंदिर चांदनी चौक के मेन रोड के बीच में आ रहा था। दिल्ली के चांदनी चौक में प्रसिद्ध और पुरातन माने जाने वाले लगभग 5 दशक से ज्यादा पुराने हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया है, जिसके बाद इस पूरे इलाके में तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। और आप इस वक्त तस्वीरें उसी हनुमान मंदिर को तोड़े जाने के बाद की देख रहे हैं। ये जो आपको बैरिकेडिंग वाला स्थान नजर आ रहा है, इसी जगह पर 5 दशक से ज्यादा पुराना वो हनुमान मंदिर था, जिसमें लोगों की आस्था बहुत ज्यादा थी और इसीलिए मंदिर को तोड़े जाने के बाद इलाके में लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। और उसी नाराजगी को देखते हुए भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। लेकिन अचानक हुई इस कार्रवाई में से लोगों में न सिर्फ गुस्सा भड़का बल्कि पुलिस पर भी सवाल उठे। इससे लोगों में भारी रोष दिखा। कई संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं जो है वो मौके पर पहुंच गए और एमसीडी और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और फिर वही मंदिर बनाने की मांग की। जाहिर है इन्होंने भी इन्होंने भी वही किया जो फिलहाल एक रीत बन गई है। अपनी सुविधा, समय और जगह के मुताबिक खुद को अपने धर्म का रक्षक बताना। लेकिन सवाल फिर वही है कि हम ये कब समझेंगे कि हिंदुस्तान 1.25 अरब आबादी वाला देश, जिन्हें समझने की जरूरत है और संभलने की भी जरूरत है, लेकिन ये समझ सियासतदान भी नहीं दिखाते। चांदनी चौक पर हनुमान मंदिर हटाने को लेकर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान बढ़ी तो कांग्रेस भी इस घमासान में कूद पड़ी। हालांकि इसमें भाषा की मर्यादा का भी चीरहरण हुआ। आज ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रावण के, कंस के, अन्य राक्षसों के वंशज नजर आते हैं। ये लोग, ऐसा लगता है कि पूर्व जन्मों में शायद ऋषि मुनियों की तपस्या भंग किया करते थे। आज इस काल में हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया। पहले जन्म में, पूर्व जन्म में इन्हीं लोगों ने शायद भगवान हनुमान की पूंछ में आग लगाई थी और आज इन लोगों ने उनका मंदिर तोड़ दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि कान पकड़ के आप भगवान राम के भक्तों से, भगवान हनुमान के भक्तों से माफ़ी मांगिए मंदिर तोड़ने के लिए, और साथ ही साथ दिल्ली में ज़मीन मुहैया कराइए जहां पर हनुमान मंदिर बनाया जा सके। सभी तरफ दुख की धारा बह रही है दिल्ली में। जो भी लोग हैं, सुन रहे हैं, वो सन्नाटे में हैं। और ये काम किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट में भी गए आम आदमी पार्टी की रिलीजियस कमेटी की, इसे तोड़ दिया जाए। चिट्ठी भी लिखी गई है। और अब जब ये मामला सभी लोगों के संज्ञान में आया है, तब भी तथाकथित हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल जी के मुंह पे दही जमी हुई है।
हालांकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी शासित एमसीडी ने कोर्ट में हलफनामा दायर करके बात कही है कि यह मंदिर अतिक्रमण की जमीन पर बना हुआ है, जिस पर कोर्ट ने उन्हें मंदिर तोड़ने की अनुमति दी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में लिख कर दिया है कि नगर निगम और पुलिस उन्हें सहयोग नहीं कर रही है और उनके अधिकारी मंदिर को तोड़ने में बाधा डाल रहे हैं। इस सिफारिश पर हाईकोर्ट ने नगर निगम और पुलिस को आदेश दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।